शहर में गर्द आलूद तेज हवाओं में एहतियात की एसओपीज को हवा में उड़ाते हुए शहरी सी व्यू पहुंच गए हैं और बदलते हुए मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। मौसम बदला लेकिन कराची वालों की आदत ना बदल सकी। तेज हवा और गर्दो गुबार के तूफान के बावजूद पिकनिक मनाने सी व्यू पहुंच गए। इतनी तेज जकड़ में भी अवाम तफरीह का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। सिटी 21 से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा कि वो मौसम एंजॉय कर रहे हैं। हम एंजॉय करने आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त मौसम हो रहा है यहाँ का, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। फिर बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, समझदार हम घूम फिर पर बहुत मजा आ गया है। मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सी व्यू पर अवाम की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा पहुंची। लोग घोड़सवारी और ऊंट पर सवारी के अलावा साहिल पर फरोख्त होने वाले खाने पीने के स्टॉल्स पर भी मसरूफ दिखाई दिए। कैमरामैन साजिद अली के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी। शहर कायद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगाए जाने का सिलसिला जारी है। एसओपीज की खिलाफ वर्जियां और मुसलसल बेहतियाती शहर कायद में कोरोना के वार बढ़ने लगे। माहिरीन ने अवाम को खबरदार कर दिया। शहर के मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। ताहम केसेस ज्यादा होने के बावजूद शहरियों ने हुकूमती हिदायत को रोन डाला। न ही एसओपीज पर अमल दरामद, न ही मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर भी अमल न होने के बराबर है। डॉक्टरों का कहना है कि मोहलिक वबा से बचने का हल सिर्फ वैक्सीनेशन और एसओपीज पर अमल दरामद है। शहरियों ने बेहतियाती बरती तो ये वबा हमें निकल लेगी। कराची जैसे शहर में पूरे साल वायरस होता है, अब ये एक इजाफा हुआ कोरोना वायरस का, इसमें कुछ ज़्यादा हमने एहतियात करनी है। हाथ धोएं, मास्क पहने, ह्यूम में ना जाएं, खाने पीने में एहतियात करें, बाज़ार के खाने ना खाएं। एक मरतबा बीमार होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर हम ये एहतियात करेंगे तो आजकल जो 41% कराची में है वो कम हो जाएगा। यकीनन एहतियात अफसोस और पछतावे से बेहतर है, लिहाजा शहरियों को चाहिए कि हुकूमत और तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए एसओपीज पर अमल करें और कोरोना को शिकस्त दें। महकमा बल्दियात सिंध में जाली तबादले और तरक्कियों का इंकशाफ होने के बाद सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हरकत में आ चुका है। वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्दियाती इदारों को खतूत इरसाल कर दिए गए हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के खत के मुताबिक बाज़ मुलाजमीन SCUG सर्विसेज के अलावा तबादले और तरक्कियों के लेटर लेकर बल्दियाती इदारों में आ रहे हैं। तरमीमी बल्दियाती बिल के बाद बोर्ड की जानिब से SCUG सर्विसेज के लेटर जारी किए गए। तरमीमी बिल के बाद नॉन SCUG सर्विसेज के तबादले और तकर्री के लेटर का इजरा नहीं किया गया। बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को खत डायरेक्टर 1 SLGB की जानिब से जारी किया गया है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि SLGB अब SCUG सर्विसेज तक महदूद है और नॉन SCUG सर्विसेज के तबादले और तरक्कियों और दीगर से SLGB का ताल्लुक नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि बल्दियाती कानून के खिलाफ पूरी ज़िंदगी भी सड़कों पर बैठे रहें तो 2001 का बल्दियाती कानून नहीं आ सकता और कोई इन्हें डिक्टेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी और सईद गनी की क़यादत में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने आवाम का दम निकाल दिया है। न सिर्फ पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर है बल्कि गैस भी नायाब है और यूरिया की अदम दस्तियाबी के बायस किसान भी परेशान है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, बिजली की लोड शेडिंग होती जा रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, यूरिया लोगों को नहीं मिल रही, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। इन तमाम इशूज़ से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक ये प्लान किया है, जिसकी बुनियाद पर लोगों की तवज्जो डाइवर्ट की जा रही है लोकल गवर्नमेंट के कानून के ऊपर, ताकि आवाम जो है वो बात ना कर सकें उन इशूज़ पर जिनका उनको सामना करना पड़ा है। बल्दियाती एक्ट पर सईद गनी बोले कि पूरी जिंदगी भी अगर ये सड़कों पर यूं ही बैठे रहें तो 2001 का कानून नहीं आ सकता। ताहम बेहतर तजावीज़ पर तरमीम की गुंजाइश मौजूद है। अगर कोई ये कहेगा कि 2001 का कानून बहाल करो, वो नहीं होना। मैंने 2 साल नहीं कहा, मैंने कहा सारी ज़िंदगी बैठा रहो। 2001 का कानून नहीं बहाल होगा, अब दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन जो मौजूदा कानून है उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें मुनासिब तरामीम हो सकती हैं। वो MWM की तरफ से आए, जमात इस्लामी की तरफ से आए, PTI की तरफ से आए, MTM की तरफ से आए, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। इस मौके पर MWM के रहनुमा अली हसैन नकवी ने सिंध हुकूमत के मंजूर करदे नए बल्दियाती एक्ट की हिमायत भी की। सरकार ने सप्लाई चेन में टैक्स चोरों की तलाश के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स,
रिटेलर्स में टैक्स अदा न करने वालों को तलाश किया जाएगा। सप्लाई चेन में टैक्स चोरों की तलाश के लिए एफबीआर का अहम इक़दाम। मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स वगैरह में टैक्स न देने वालों की तलाश के लिए कमेटी बना दी। एफबीआर ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कमेटी उनमें से निशानदही करेगी कि किन की आमदनी काबिल टैक्स है मगर ये टैक्स बेस का हिस्सा नहीं। कमेटी मुमकिन तौर पर टारगेट मार्केट का तयन भी करेगी। कमेटी एक कारोबारी मनसूबा तैयार करेगी जो प्रोजेक्ट प्लान, ह्यूमन, IT और मालूमात पर मुश्तमिल होगा। उसका असल मकसद टारगेट मार्केट को टैक्स बेस में लाकर टैक्स की इजाफी आमदनी हासिल करना है। एफबीआर के मुताबिक कमेटी के पास लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के लिए पॉलिसी और कवायद की वजाहत करने का मैंडेट होगा जो फरोख्त के तमाम लेन देन को पकड़ने और रिपोर्ट करने के लिए सप्लाई चेन को फोकस करेगी। कमेटी के पास विद होल्डिंग टैक्स की मालूमात और मुमकिन टैक्स नादहिंदगान को पकड़ने का भी इख्तियार होगा। कमेटी के पास पूरी सप्लाई चेन पर कब्जे के लिए सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठाने का मैंडेट भी होगा। गाड़ियों की फाइनेंसिंग में इजाफा हो गया। आरिफ हबीब रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में 354 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की गई है। गाड़ियों की फाइनेंसिंग में इजाफा। गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में 5 अरब रुपए की ज़ायद फाइनेंसिंग की गई। आरिफ हबीब रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में 349 अरब और दिसंबर में 354 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 के मुकाबले में दिसंबर में कार फाइनेंसिंग में 1.3% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर कार फाइनेंसिंग में 37.9% का इजाफा हुआ। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 में 256 अरब रुपए की कार फाइनेंसिंग की गई थी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता जबकि ओपन मार्केट में 80 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक हफ्ते के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपये 49 पैसे से कम होकर 176 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 179 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 201 रुपये 45 पैसे पर बरकरार रहा जबकि बरतानवी पौंड सस्ता होकर 242 रुपये 50 पैसे का हो गया। कायद में 23वें सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है जबकि इफ्तिताई रोज़ इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल सरे फहरिस्त रहे। सिंध गोल्फ एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 30वीं सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का पहला राउंड PAF एयरमैन गोल्फ क्लब के खूबसूरत कोर्स पर खेला गया। प्रोफेशनल कैटेगरी में पाकिस्तान भर से 41 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। पहले दिन के इख्तिताम पर इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल 6 अंडर पार के साथ लीडर बोर्ड पर सबसे ऊपर रहे। इरशाद रशीद, मतलूब अहमद और मोहम्मद नईम 2 अंडर पार के मुश्तरका स्कोर के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। हाल ही में 11वीं रशीद डी हबीब गोल्फ में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर टाइटल जीतने वाले वहीद बलोच खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। वो पहले राउंड के इख्तिताम पर 1 ओवर पार के साथ 17वीं पोजीशन पर हैं। टूर्नामेंट के रेफरी और सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सेक्रेटरी कर्नल जाहिद इकबाल ने कहा, कराची में चलने वाली तेज हवाओं के सबब गोल्फर्स को कड़े दिन का सामना करना पड़ा। उन्होंने एयरमैन गोल्फ क्लब को खिलाड़ियों के लिए मौजूद करार दिया। खूबसूरत गोल्फ कोर्स भी है एयरमैन और डिफ़िकल्ट भी है। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ होती है और यहाँ पे जो है वो फीचर इस तरह हैं और डिस्टेंस वाइज भी ये लंबा तरीन गोल्फ कोर्स है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर प्रोज जो आते हैं वो बड़ा अच्छा और चैलेंज महसूस करते हैं। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 3 रोज तक जारी रहेगी जिसमें मुल्क भर से गोल्फर्स सलाहियतें मनवाएंगे। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। एम्बेलिश स्कूलिंग सिस्टम की जानिब से कराची में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत को खूबसूरती से पेश किया गया है। कराची के एम्बे स्कूलिंग सिस्टम की जानिब से यौम सकाफत मनाया गया जहां एक तरफ टोपी अजरक पहने बच्चों ने सिंधी सकाफत की तर्जुमानी की, वहीं कई बच्चों ने सर पर गड़वी उठाई और पहना लाचा और पंजाब की नुमाइंदगी की। अस्सलाम वालेकुम जी, सौत बिस्मिल्लाह, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? तो किसी ने बलोची लिबास पहनकर तहजीबों की मां मेहरगढ़ को सलामी पेश की। कई बच्चों ने तो दर्रे खैबर और कश्मीर और उर्दू सकाफत के रंग भी बिखेरे। तलबा ने पाकिस्तान के सूबों की सकाफत से वाबस्ता अशिया और खानों के स्टॉल भी लगाए। तकरीब की मेहमान खास रुकन सिंध असम्बली शाहिना शेर अली ने भी बच्चों को बेहतरीन प्रोग्राम के इनकाद पे सराहा। बच्चों के लिए हमेशा एक्टिविटीज़ जो है ना वो एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटीज़ मस्ट है। चाहे कल्चर डे बनाओ, चाहे स्पोर्ट्स डे बनाओ, कोई एक फेस्टिवल बनाओ, ये चीज़ें होनी चाहिए। तकरीब में शरीक तलबा ने कहा कि 1 हफ्ते से तैयारियां कर रहे थे। बहुत एक्साइटमेंट थी। पूरा 1 हफ्ता में ये था कि मतलब जल्दी ये दिन आए ताकि हम लोग क्या कहते हैं इसका सेलिब्रेट करें अपना।
हमारी बहुत अच्छी फीलिंग्स है, हमें लगता है कि हम लोग कश्मीरी लग रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तलबा का कहना था कि जब तक हम अपनी तहजीब और रिवायात से जुड़ेंगे नहीं, तरक्की की राहें नहीं पा सकेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।